ओम नमः। ओम नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे जाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्य परम नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। चाहे गणित के सूत्र हों, चाहे विज्ञान के सूत्र हों, सूत्रों का प्रयोग होता है। ऐसे ये तत्वा सूत्र है और चाहे ये जन सूत्र जो भी हम वाक्य बोल देते हैं, सूत्र कहते हैं संक्षेप कथन को, जिसमें क्रिया आदि की उपयोगो लक्षणम सूत्र हो गया। अब जीव का लक्षण उपयोग है, अब न जीव बोला न बोला, जीव पहले से समझ लेना चाहिए और है अपने आप समझ लेना। संक्षिप्त कथन को सूत्र कहते हैं, लेकिन अकेला संक्षिप्त नहीं, सम्यक कथन होना चाहिए। और फिर ध्यान रखो, स्वाध्याय स्व के लक्ष्य से अगर नहीं करते तो कोई मतलब नहीं। ये गंदगी अगर ऐसी नहीं होती अगर स्वयं को लक्ष्य करके सुना जाता। देख लिया तो कल कर देंगे, नहीं देख लिया तो कोई बात नहीं। ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। बच्चों में क्या संस्कार डालोगे? तुम बच्चों की कहते हो, अपना तो देखो। बच्चों से जो कहते हैं वे देर में सीख पाएंगे और बच्चे जो देखेंगे वो जल्दी सीखेंगे। सिखाने के लिए दिखाना पड़ेगा आपको, दिखावा नहीं करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अगर बच्चों को आदर सिखाना है तो बच्चों के सामने अपने बड़ों का आदर करना होगा। बच्चों को स्वच्छता सिखानी है तो आपको स्वच्छ रहना होगा। ये तो शरीर से बच्चे हैं, आप लोग भी तो बच्चे ही हो। स्थिति तो ये है, शरीर बड़ा हो गया है लेकिन हमारी बुद्धि बड़ी होना चाहिए। ज्ञानारंभ में वृद्ध सेवा में वृद्ध का क्या अर्थ किया है? पलित केसों से, पलित माने पके हुए केस, सफेद बाल से वृद्ध नहीं होते कि दांत नहीं है, बाल सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई, कपने लगे तो सफेद हो गए। नहीं, पापों से कपने लगे, दरारें पड़ जाएं मोह में। समझ में आया ना? हाँ, ज्ञान वैराग्य पक जाए, वासनाएं मर जाएं, विश्वसनीय हो जाए, तब वो वृद्ध कहना। दो शब्द लिखे हैं ग्रंथ में तो, ज्ञान चारित्र से जो बढ़ा हुआ है, वृद्ध माने वृद्धिंगत, जो बढ़ा है उसको वृद्ध कहेंगे। तो ज्ञान चारित्र जिसका बढ़ गया है, वैराग्य बढ़ गया है, उसको वृद्ध कहेंगे। अगर ज्ञान और चारित्र नहीं बढ़ा तो काय के वृद्ध? तुम घंटों उसमें लगाओगे और अनुभवी पारखी आदमी ऐसे देख, क्या है ये, क्या है? पुरुषार्थ के नाम पर कर्तृत्व का, मिथ्या कर्तृत्व का पोषण मत करो। पुरुषार्थ काल्पनिक नहीं होता। कल्पना लोक में विचरण करना, अपनी कल्पनाएं कर लेना, ये पुरुषार्थी का लक्षण नहीं है।
अटकलें लगाना ये पुरुषार्थी का काम नहीं है। शंका हो तो निर्णय करो, वांछा हो तो भेद ज्ञान करो। काहे की वांछा कर रहे? वांछा का भेद ज्ञान बताना भाई, कल रात को बताया सोई बता दो। वेद वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट है। पूजा में से बोलो वांछा पूरी कबहू न हो। एक आध व्यक्ति तो बताओ, एक आध जी बताओ जिसकी वांछा पूरी हो। भोगों की वांछा निरंतर वृद्धिंगत ही होती है, पूरी नहीं होती। क्यों? फूटा घड़ा है, नई नई वांछाएं उत्पन्न होती रहती हैं, इसलिए वांछा पूरी करने का प्रयास मिथ्या है। वांछा एक अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा काय की अंतिम इच्छा? अंतिम इच्छा तो काय की? मोक्ष की है। और कछु मोहे आप सम कर ले हो स्वामी, और कछु वांछा नहीं। अंतिम बस एक विकल्प और है। अरे एक विकल्प तो मैं ज्ञायक भाव हूं, ये विकल्प है, उसके बाद निर्विकल्प हो जाता है। सविकल्प से निर्विकल्प दशा का प्रसंग पढ़ा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। मैं शुद्ध हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, आत्मा हूं, आनंदमय हूं, ऐसे विचार करते हुए जीव को आनंद की तरंगें उठती हैं। विकल्प तो छूट जाते हैं और उसके साथ अभिन्नता हो जाती है, उसे अनुभव कहते हैं, स्वानुभव। वहां जाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे देखेंगे, ये देखेंगे, और जो देखा ओ क्या नाम इंद्रभूति गौतम, अरे तुझे क्या, चल तेरे गुरु से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और वहां जो देखा समूसरण मानस्तम जय 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 सब भूल गया। विभोर हो गया। वाह, कहां पड़े थे हम अंधेरे में। जय जय ध्वनि के साथ अंतर क्या नाम समूषण में प्रवेश किया और जाकर के दीक्षा ग्रहण करके 4 ज्ञान प्रकट हुए, गढ़धर बन गए, भगवान की वाणी करने लगे। भगवान की वाणी कितनी है? ओम, बस इतनी वाणी है, इतने में सब समझ लेते हैं। ऐसी व्याख्याएं कर करके नहीं समझा रहे भगवान। भगवान की ध्वनि कहती है ओम, ओंकार ध्वनि। इतने में समझने की ताकत पैदा करना है। देख देख करके सीखना है। भगवान की ये शांत मुद्रा को देखकर मोक्ष मार्ग सीखना है, कला। पुरुषार्थ के नाम पर मिथ्या कर्तृत्व का पोषण मत करो, कल्पना लोक में विचरण मत करो। क्या है कुछ सोचना, चाहे कुछ करना पुरुषार्थ नहीं है। निश्चय पुरुषार्थ क्या है? अनंत वीर का स्वरूप बताओ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख को धारण करने की जो शक्ति है, उसका नाम वीर, अनंत वीर है। भवितव्य को बदलने के विकल्पों का नाम पुरुषार्थ नहीं है। भवितव्य को स्वीकार करके विरक्त होने का नाम पुरुषार्थ है। इनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, नहीं तो हम ये करेंगे, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। हट जाने में पुरुषार्थ है। विकल्पों के अभाव में पुरुषार्थ है। अधिकार छोड़ देने में पुरुषार्थ है। रौब गंवाने में, अधिकार जमाने में पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थी थे रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम।
दशरथ ने कहा, बेटा, पिताजी, तुम्हारी मां ये कह रही है कि कई भरत को राज दे, आपकी आज्ञा का पालन हो। सोच के बताएंगे, विचार करेंगे। ये नालायकी है हमारी, जो बड़े लोग ये कहें ये काम कर, विचार करेंगे हम। इससे बड़ी नालायकी कुछ नहीं। अरे बड़े लोग जो कह रहे हैं वो विचार पूर्वक ही कह रहे हैं, पालने लायक होता है उनका। विचार करेंगे, विचार क्या करोगे? तुम्हें ये काम करना है, बस ठीक है, कुछ नहीं, इतने देना है, आओ, खत्म मामला। अब सोच के बताएंगे, सोच के क्या बताओगे? आपने कभी वो दान के प्रसंग पढ़े हैं? सुरक्षा ट्रस्ट बना, बाबू भाई ने सोचा सारे समाज को जोड़ना है, मीटिंग करी, बैठे, सुबह सेठ जी बैठे, नाम हमें याद नहीं कौन थे, ब्लैंक चेक रख दिया, बाबू भाई कितना चाहिए भर लो, इसमें कितना चाहिए, कितने का फंड बनाना है, भर लो इसमें जो कुछ भी है। आप जगह जगह भगते फिरो नहीं। अरे भैया, हम पैसा के लिए नहीं जा रहे, प्रभावना के लिए जा रहे हैं। पैसा तो तुम दे दोगे, काम को, समाज को अपना तो कैसे आएगा? जिसका 5 रुपया लगेगा उसको अपना तो आएगा, उसको दर्द होगा, और लगेगा ही नहीं तो मैं हद लगे ना, फर कर ही रहा हूं वैसे ही। तो अब क्या है? ब्लैंक चेक दे दिया, ले जो कुछ आपको भरना है। हमारी मालूम मीटिंग है और कैसे होती, कोई दस्तखत करिए, जहां पे दस्तखत करते, पढ़े हूं बाद में, पढ़ी तो पढ़ी, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, दस्तखत कर दी। इतना विश्वास होता है भगवंतों के, तभी ये संस्थाएं चलती लौकिक में। ऐसे ही यहां जब इतना विश्वास होता है, भगवान कह रहे हैं हमारे ज्ञान में नहीं आ रही, तो अपनी डेढ़ अकल मत लगाओ। इन छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ता है? छोटी छोटी बातें कहते हो, छोटी सी फंसी कैंसर बनती है। 5 तनक सी, 5 कितनी सी होती है? ऐसे करता है, ऐसा वो चैन से नहीं बैठने देगी। जरा सी फांस होगी, चैन से नहीं बैठने देगी, सुनने नहीं देगा, जरा सा विकल्प होगा यहां, धरे रहे हो, पढ़ते रहे हो, और कुछ समझ में नहीं आएगा आज क्या पढ़ा हमने उस विकल्प में। शास्त्र सामने है और बैठे हो और पढ़ रहे हो, क्या समझो? रोग और शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, रोग और शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। पुरुषार्थ के नाम पर अज्ञानी जीव केवल अपने मिथ्या कर्तृत्व को ऊपर करता है। मिथ्या विकल्पों की पूर्ति में लगे रहने का नाम कोई पुरुषार्थ है? विकल्पों के अभाव का पुरुषार्थ व मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। दुख से छूटने का उपाय है विकल्पों के अभाव से, विकल्पों की पूर्ति नहीं। आज तक एक भी जीव बताओ जिसकी हुई हो, पुराण पढ़ो कहीं। आत्मानुशासन में गुरुभद्र स्वामी ने लिखा, अरे आशा रूपी गड्ढा त्याग से भरता है, में चाह कछु डालो, कुछ नहीं भर रहा हूं। पंचर टायर में हवा भर के बता, फूटे घड़े में पानी भर के बता, कैसे भरेगा? वो तो इधर से निकाल रही है। संबर पूर्वक निर्जरा व निर्जरा है भाई, संबर पूर्वक निर्जरा। मनवाने का आग्रह पुरुषार्थ नहीं है, कुतर्क दे दे करके, मजबूरी बता बता करके, बहाने बता करके मनवाने का आग्रह नाम पुरुषार्थ नहीं है, मान लेने में पुरुषार्थ है। सेठ वचन प्रमाणम,
बताओ जी गाड़ गए हथियार, इनसे क्या फायदा, इनसे क्या फर्क पड़ता है जी, क्यों गाड़ दिए? अरे विद्या मंत्र से सिद्ध होगी, मंत्र सिद्ध करो। ये छींका लगाओ, छींका पे ऊपर बैठ जाओ, एक एक रस्सी काटो, एक एक मंत्र पढ़ करके, और नीचे बिगड़िए, इनसे क्या मतलब होता है? ब्रह्मचर्य ले लो, एक उपवास करो और अपने मंत्र जपो, विद्या सिद्ध हो जाए, ये तो ठीक बात है। अब ये कौन सी बात नहीं, ज्यादा का मतलब है? अरे मतलब है मतलब है। तुम्हें शरीर का कितना मोह है, मतलब सीधा ये है, शरीर के मोही को विद्या सिद्ध नहीं होती। शरीर के मोही को मिथ्या दृष्टि हो गया, संयम नहीं होता, उसका संयम टूटेगा कहीं ना कहीं। अब क्या करें, रोए के दिखाई दिए, अब बताओ क्या करें? कितनी बार कहते हैं खड़े खड़े निकलो, नहीं तो पड़े पड़े निकलोगे, निकलना तो पड़ेगा। तुम सोचो घर में रहने की कोई व्यवस्था नहीं, तुमने खरीदो, तुम्हें बनाओ, सब करो है, लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं। खड़े खड़े निकलो, नहीं तो पड़े पड़े निकलोगे, कसाय छोड़ के निकलो, नहीं तो कसाय से निकलोगे। गुस्सा आएगी, कहोगे हमें नहीं रहना, हमें जाने। कसाय से निकलोगे तो भटकोगे, और कसाय छोड़ के निकलोगे तो तिरोगे और तारोगे, आनंद होगा। निकलना तो पड़ेगा। चेतावनी भजन की होती नहीं, भजन चेतावनी के भजन। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। तुम आओ थोड़ी है, निकलना पड़ेगा। इसलिए समय रहते निकला, समय रहते निकल आना चाहिए, कहीं भी अड़ना नहीं चाहिए। पंडित जी आप उठो, उठ जा, क्या हम क्यों उठ जा, अभी कहां टाइम हो गया? अरे कछु कह रहे हो, कोई बात है और कोई विशेष आदमी कह रहा है, समझदार आदमी कह रहा है, तो उठ जा। अब हम सोचेंगे काय को उठ जाए, अबे काय समय को, अरे कोई बातें हैं तो वही फालतू की अवज्ञा करते, तुम्हें मालूम नहीं है। तुम कहते अवज्ञा सबसे बड़ा पाप है, तुमको मालूम ही नहीं अवज्ञा कहते किसके। तुम जो कर रहे सो ये अवज्ञा है। आज्ञा का अभिप्राय समझ करके योग्य प्रवर्तन न करना सब अवज्ञा है। आत्म ध्यान के अतिरिक्त सब घोर संसार का कारण। एक दफे जन कौन सी चर्चा कारण शुद्ध पर्याय की, जन कहा कि वो उस चली, तो हमने कहा भैया अपन तो जिस सीधी बात जी कह, बोले हम नहीं जानते परिभाषा और शास्त्रीय भाषा। बोले जो आप कह रहे सोई तो है वह स्वरूप और है का। राजा ने गेहूं सामने रख दिए और सारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को बैठा दिया। बोले क्या है इसका नाम बता। अब बढ़िया बात, राजा जी गेहूं रख के रोज के खाए पीबे की, ये पूछ रहा है इसका नाम बता। अब जने का पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो, बढ़िया बात। सो बुजुर्ग एक अनुभवी व्यक्ति था, राजा तो राजा होते, जने क्या कर रहे हो। तो उसने भी वो गेहूं ले लिए। बोले साहब देखो जे हैं सो जे हैं, नाम में कहा धरो जब सामने चीज धरी है। नाम तो अंग्रेजी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, बंगला में अलग है, कन्नड़ में अलग है। नाम क्या बताया तुम, कछु चाहे उसको किसी नाम से पुकारो, जो कुछ पुकारना हो। नाम तो झूठे हैं, संबोधन के लिए रखे। हमने कहते हैं पुराने जमाने में है 1.25 रुपया को नाम है, तो अब 50 रुपया को नाम है। पंडित को बुलाओ, छठी के दिन नाम रख दो, छुट्टी होगी, नाम हो। और अब तो बहु बुलाने की बात नहीं, अब तो मुफ्त के नाम है। क्या को रख दो। अरे तुम्हारा नाम है रामचंद्र की जगह किशन चंद्र हो तो क्या फर्क पड़ेगा, ये बताओ। तुम तो जो हो सो हो। कोई मतलब है? बिल्कुल दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, अड़ना नहीं चाहिए, भिड़ना नहीं चाहिए। सोचेंगे
अब 8 दिन और हो जाते, 6 दिन और हो जाते, 5 दिन और हो जाते, ये महीना हो जाते। अरे काय हो जाते, का मतलब काजे धरी संसार। त्याग का मार्ग है, राग का मार्ग नहीं है। विनय का मार्ग है, अहंकार का मार्ग नहीं है। मनवाने का मार्ग नहीं है, मानने का मार्ग है। समझना पड़ेगा भैया, समझना पड़ेगा। आत्मा के लक्ष्य के बिना एक भी रहस्य समझ में नहीं आता जिनागम का। और जब आत्मा का आत्महित का लक्ष्य हो गया, सब समझ में आता जाएगा, बिना समझाए सब समझ में आएगा। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी में सदा चेत मुझो।